भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता दीदी की आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में लगभग 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने खुद को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर दिया। उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच के गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से गाना सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थीं। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ीं। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द पहचान मिल गई। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत भले ही अभिनय से हुई, लेकिन लता जी की दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। सन 1942 में उनके पिता की मौत हो गई। उस समय वो सिर्फ 13 वर्ष की थीं। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक, जिनका असली नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था, ने लता के परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता मंगेशकर के लिए सफलता की राह कभी भी आसान नहीं थी। लता मंगेशकर को भी बॉलीवुड में अपना स्थान बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो शुरू में लता मंगेशकर को उनकी पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता मंगेशकर की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता मंगेशकर को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने लगा। लता मंगेशकर की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का गौरव भी प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अलावा अपने गैर फिल्मी गीतों के लिए भी वो याद की जाती हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद लता मंगेशकर की फिल्म जगत में एक पहचान बनी और एक के बाद एक कई गाने गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा, जिनमें से कुछ गीत लता मंगेशकर की पहचान बन गए। सन 1949 में फिल्म महल का आएगा आने वाला गीत लता मंगेशकर का पहला शाहकार गीत माना जाता है, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन और C. रामचंद्र जैसे सभी जाने माने संगीतकारों ने लता मंगेशकर की प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम जैसी कई महान फिल्मों में सदाबहार गीत गाए। महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान उनके कुछ प्रसिद्ध गीत रहे सन 1960 की फिल्म परख का ओ सजना बरखा बहार आई, 1958 की फिल्म मधुमती का आजा रे परदेसी, 1961 की फिल्म छाया से इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, 1961 की फिल्म हम दोनों का अल्लाह तेरो नाम, 1961 में आई फिल्म जंगली का एहसान तेरा होगा मुझ पर और 1965 की फिल्म जब जब फूल खिलेगा ये समा जैसे गीत आज भी लोगों की दीवानगी का कारण हैं।
ये लता मंगेशकर की आवाज का ही जादू है कि लोग चाहकर भी उन्हें और उनकी आवाज को भुला नहीं पाते। फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर का ये योगदान अविस्मरणीय है और इस योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बॉलीवुड बुलशिट की रिपोर्ट।